हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फ्री रेडिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पार्ट है, और ये पार्ट सेकंड है, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमारा जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रोफिलिक आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। सो इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, दैट इज़ एल्कलाइजेशन ऑफ बेंजीन, और इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। ये हमने 11th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है। दैट इज़ नेम रिएक्शन होती है। इसे एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन भी कहा जाता है। इसके जैसे हम बेंजीन लेते हैं, उसके साथ हमने CH3Cl एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेंजीन का जो एक H है, दैट इज़ ये जब अपना यहाँ पे बॉन्ड दे देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ माना जाएगा बेंजीन को। और जो हाइड्रोजन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वहीं पर ही अगर हम एल्काइल हैलाइड में देखते हैं, हमें पता है जो CH3 होता है वो पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो H है वो Cl के साथ कंबाइंड होकर HCl बना देता है, और CH3 यहाँ पे कंबाइंड होकर एक टॉल्यूइन बनाता है। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड टॉल्यूइन। तो अब इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी है। तो मैकेनिज्म ऑफ एल्काइलेशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी जो भी मैकेनिज्म की थी वो भी स्टेप वाइज की थी, और उसे एक कैटेगराइज कर दिया था स्टेप वाइज। सो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो भी हमने नेम वाइज वहाँ पे लिखा था, और यहाँ पर भी हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, दैट इज़ CH3Cl। इसकी जगह पे आप कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी किसी भी तरीके का एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। और दूसरा एक यहाँ पे हम बीच में लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, जो कि एक तरीके का हम कैटालिक्स कह सकते हैं। AlCl3 हम यहाँ पे लेते हैं, और उसे ही हम यहाँ पर एज अ सेकेंड रिएजेंट हम मैकेनिज्म में लेते हैं। पहला हमारा एल्काइल हैलाइड, सेकेंड है हमारा AlCl3, दैट इज़ कॉल्ड रिएजेंट। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हमारे दो यहाँ पे रिएजेंट बनते हैं। यहाँ पे CH3 जो बनता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्लस AlCl4 नेगेटिव, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल। हम इसे लिख भी देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सॉरी। अब हमारा आता है स्टेप 2। इतना हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। फर्स्ट होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमें एल्काइल हैलाइड लेना है, और हमने जो रिएजेंट लिया है एनहाइड्रस AlCl3 उसे हमें यहाँ पे लेना है, एंड हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करना है सबसे पहले स्टेप में। तो CH3 पॉजिटिव जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, AlCl यहाँ पे Cl यहाँ पे कंबाइंड हो गया AlCl4 बना देगा, जो कि है न्यूक्लियोफाइल। अब हम अपने सेकेंड स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 2, दैट इज़ कॉल्ड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। तो हम अपना सेकेंड स्टेप कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग ली है, उसमें रिएक्शन में भी वो हम यहाँ पे लेंगे बेंजीन रिंग, और इसे हम जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सर्कल से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, आप यहाँ बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे इसको नीचे, सिर्फ बॉन्ड से। इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी मैकेनिज्म सीखने में। और हम लेंगे यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो अब यहाँ पे किस तरह से अटैक करता है ये हमें समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे बॉन्ड में मान लीजिए ये वाला बॉन्ड ले लेती हूँ, और ये यहाँ पे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वाले कार्बन को दे देगा, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जो ये वाला कार्बन है, यहाँ ये वाले कार्बन
कि जो ये दो का यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो स्पीसीज होता है यदि कार्बन होता है उसे ये यहाँ पे रिच हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, इसकी वजह से इसको नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। और इलेक्ट्रोफाइल तो हमारा पॉजिटिव ही है, तो अब ये जो पॉजिटिव है वो वहाँ पे अटैक करेगा, जो यहाँ पे वो उससे नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो यहाँ पे आके जो हमारी बेंजीन रिंग है वो कुछ इस तरीके से, ये और ये बॉन्ड तो सेम रहेगा क्योंकि इसे हमने छेड़ा नहीं है, यहाँ पे हमें छेड़ा सिर्फ इसे है। तो यहाँ पर क्या होगा, H तो पहले से है ही यहाँ पे, इसको हमें दिखाना ज़रूरी भी है। और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो आ जाता है। सो इससे आगे हम देखते हैं। अब इससे आगे हम कुछ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए और थोड़ा बहुत समझ लीजिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये एक एरो होता है जो कि दिखाता है इसके सिमिलर कंपाउंड्स को, क्योंकि यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं रेजोनेट करते हुए। तो अगर हम इस वाले बॉन्ड को लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये वाला जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, यहाँ पे अपना बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये वाला जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है ये वाला कार्बन जो होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बन जाते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ जाएगा, और CH3 और H जो कि चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा। तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि हम यहाँ पे इस तरीके से एरो लगा देंगे। अगला जो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन है वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे दे देगा, इस वाले कार्बन को दे देगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ ये वाला कार्बन फिर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और H और हमारा जो CH3 जिस तरह से है वो उसी तरह रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है कि कार्बन मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, और इसकी वजह से, और जो हमारे जो कंपाउंड हैं वो एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं। तो इसके अलावा और हम यहाँ पे कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज को राउंड नहीं कर सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारे CH3 और H एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप में से कितनों को, बहुत ही लोगों को आता भी होगा ये। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो देखते हैं, दैट इज़ हमारा ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब स्टेप 3 में आ जाते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। हमारा जो हमारा तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे एक जो हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये तो हमारा हाइब्रिड है, जो हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हम उसको ले लेते हैं, CH3 और H पॉजिटिव। और जो हमारा रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको हम यहाँ पे लेंगे। न्यूक्लियोफाइल है AlCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये अलग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा H है यहाँ पे हमारा AlCl3, यहाँ पे प्लस Cl करके भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो Cl है वो इस H के साथ मिल जाएगा, और जो H है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ दे देगा, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पे हमारा H है, यहाँ पे H है, H जो करेगा वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, तो 2 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 एज इट इज़ रहेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है AlCl4, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ का जो एक Cl3 यहाँ पे Cl है वो H के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो वो बना देगा HCl, प्लस हमारे पास क्या बचेगा, AlCl3। तो ये हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है। तो यही हमारे यहाँ पे भी जब हमने रिएक्शन लिखी थी वहाँ पे भी हमारा
टॉल्बीन बना था और HCl, और AlCl3 कैटलिस्ट होता है, हम सभी को पता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और लास्ट में अपने खुद ही रिमूव हो जाते हैं। तो ये तो हमारा कैटलिस्ट है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इसे हम टॉल्बीन कहते हैं। इस कंपाउंड को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज इट इज़ हमारा HCl निकल जाता है। तो ये हमारे पूरी मैकेनिज्म है इसकी। आई होप आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, और आप अगर साथ लिखें और नोट बनाए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और इसके 3 स्टेप हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी है। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।